So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 physics. It is electromagnetism, and so far we are in video number 19 until video 18. We have learned in previous video. याद आ रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए. दो पैरेलल करंट याद आ रहा है के बीच में फोर्स काम करता है. फोर्स इज गिवन बाय म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू I2 बाई क्या था, दूरी. ये दूरी था. अगर सेम डायरेक्शन होता है क्या होता है, अट्रैक्शन. फोर्स पर यूनिट लेंथ. अगर लंबाई एक ही मीटर लिए हैं तो क्या होगा, 8/1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई 8. फोर्स निकालने का फॉर्मूला बन गया हम लोग के पास. लंबाई अगर 1 मीटर दिया, इसका भी 1 मीटर होना चाहिए, दोनों का सेम लंबाई 1 मीटर. तो म्यू नॉट बाई 2 पाई प्रोडक्ट ऑफ करंट बाई डिस्टेंस. क्लियर है. 1 मीटर में 1 मीटर वायर लेंगे तो कितना फोर्स काम करेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसे 2 पाई नॉट 4 पाई I1 I2 बाई. क्लियर है. फोर्स काम करता है, जैसे चार्ज मूव करता है फोर्स काम करता है, वैसे ही करंट में फोर्स काम करता है. डायरेक्शन देखना तो किधर, इसका किधर, इधर की ओर है ना, इधर की ओर. इससे देखिएगा तो क्या होगा, इधर की ओर. हम डायरेक्शन देखने जाते हैं इसके बारे में. दोनों अगर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, रिपल्सन. लेकिन फार्मूला तो वही होगा, बहुत कम होता है. म्यू बाई 2 पाई I1 I2 बाई ए. रिपल्सिव फोर्स इतना पढ़ चुके थे. तो चलिए एग्जाम का क्वेश्चन है, डिफाइन करिए 1 एम्पियर को. 1 एम्पियर को डिफाइन करिए जो क्या है, यूनिट ऑफ करंट इन टर्म ऑफ फोर्स. फोर्स के रूप में हम लोग अभी करंट को डिफाइन करेंगे, है ना. करंट को डिफाइन करना है. एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट इन टर्म ऑफ फोर्स. फोर्स क्या होता है बता दिए, फॉर्मूला बता दिए. एग्जाम का बोर्ड एग्जाम एकदम आराम से 2 नंबर ला सकते हैं. फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, अट्रैक्शन व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन एंड रिपल्सन व्हेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. और कुछ भी नहीं है, लंबाई 1 मीटर लेंगे तो क्या होगा, इतना. तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर. ध्यान देखिए क्या करना है हम लोग को, 2 पैरेलल कंडक्टर लेना है, लंबाई भी 1 मीटर लेना है, दोनों में सेम करंट ले लिए. 1 एम्पियर डिफाइन तो 1 लिखेंगे हम लोग. और दोनों के बीच का दूरी एयर में क्या ले लिए, 1 मीटर. 2 पैरेलल कंडक्टर जिसमें सेम करंट है ना. 1 एम्पियर से डिफाइन करना तो इसलिए 1 लिख दिया. लंबाई भी 1 मीटर ले लिए. तो फोर्स क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई ए. म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 बाई ए फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो बोलिए F बाई 1. म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई 10 का पावर -7. 2 पाई 1 इंटू 1 बाई 1. सो फोर्स इज गिवन बाय, कट जाएगा सब चीज, 2 बचेगा, 10 का पावर -7 न्यूटन बचेगा. 1 मीटर में इतना फोर्स काम कर रहा है. ध्यान सुनिए, पहले हम डिफाइन करने वाले हैं. अगर किसी कंडक्टर का लेंथ, एक ऐसा कंडक्टर लिए जिसका लंबाई 1 मीटर है, दोनों में सेम करंट 1 पास हो रहा है, कब, एक मतलब दूरी कितना है उनके बीच का, 1 मीटर. कहां पे लिए, हवा में लटका दिए 1 मीटर वायर को, दोनों पैरेलल है. तो फोर्स कितना होगा, म्यू नॉट का वैल्यू कितना था, 4 पाई 10 का पावर -7. 2 पाई नीचे में है. I1 भी 1 है क्योंकि 1 एम्पियर को डिफाइन करना है. I2 भी 1 है और दूरी भी 1 है. काटा काटी हो गया. म्यू नॉट इक्वल टू F का वैल्यू है 2 इंटू 10 का पावर -7 न्यूटन. अंडरस्टूड. मैंने नोट के बता दें इसके बारे में. सो फोर्स निकल गया 2 पैरेलल कंडक्टर के बीच 2 का पावर -7. तो देखिए कैसे डिफाइन किया गया है. तो कैसे देखिए, कैसे डिफाइन करें हम लोग, अब डिफाइन करें. डिफाइन 1 एम्पियर व्हेन 2 conductors in which same current is flown in same direction having length 1 meter and kept
1 मीटर अपार्ट, कहां पे, एयर में, when two conductors in which same current is flown in same direction, same current flow कर रहा है, same current flow कर रहा है in same direction, when kept 1 मीटर apart and length कितना लिए हम लोग, 1 मीटर लिए हैं, लेंथ भी क्या लिए, 1 मीटर, then sorry having length 1 meter and kept 1 meter apart in air, and the force between them in air is 2 into 10 का पावर 7 माइनस 7 न्यूटन। अगर उनके बीच का फोर्स कितना हो, एंड इफ द फोर्स बिटवीन देम इन एयर इज कितना हो, 2 into 10 का पावर माइनस 7 न्यूटन, देन the current is said to be 1 ampere on, तो फोर्स के टर्म ऐसा डिफाइन किया गया। ध्यान सुनिए, एग्जाम में आता 2 नंबर मिल जाता तुरंत। when two parallel conductors which are kept 1 meter apart having length 1 meter have experience of force 2 into 10 का पावर माइनस 7 न्यूटन, उनके बीच का अट्रैक्शन है ना, फोर्स कौन सा है, अट्रैक्शन वाला फोर्स है, अगर कितना हो 2 into 10 का पावर माइनस 7, तो पक्का उनके बीच में 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर तब होता है जब दो पैरेलल कंडक्टर जिसका लंबाई 1 मीटर है, जिसको हवा में 1 मीटर दूरी में रखा गया है, और उनके बीच का फोर्स 2 into 10 का पावर माइनस 7 न्यूटन है, तो करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। क्लियर है? यही था फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स एंड डिफाइन कर दिए फोर्स को। चलिए आगे पढ़ते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर का वैल्यू और भी निकाल के दिखाते हैं कैसे होता है, एक कंडक्टर में फोर्स कितना काम करता है। सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 mark 2 mark मैटर। सपोज देयर इज ए कंडक्टर इन विच आई करंट फ्लोज। मतलब चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, चार्ज में कितना फोर्स काम करता है। तो अभी हम लोग निकालने वाले हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर, जो इसको हम लोग क्या निकाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिए, एक मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि एंटर करा इधर की और मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिए हैं। तो देखिए करंट, जो चार्ज का फोर्स होगा वैसे करंट का भी फोर्स होगा। क्या आंसर आएगा? हम लोग जानते हैं क्या, देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। पढ़े हम लोग कभी ये फॉर्मूला? किसमें? ये तो चार्ज में है। तो चार्ज फ्लो कर रहा है तो सभी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है, कोई कंडक्टर में भी तो वही चार्ज ही फ्लो कर रहा है, तो उसका फोर्स इन टर्म ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, ये चार्ज के टर्म में लिखा हुआ है। तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है, चार्ज वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना, एल लेंथ का कंडक्टर तो, इंटू बी इंटू क्या, साइन थीटा। ये हम लोग जानते हैं, लोरेंज फोर्स पढ़ चुके हैं। अभी हम करंट कैरिंग कंडक्टर का फोर्स निकाल रहे हैं। आ रहा आंसर, बोलिए। फोर्स इक्वल टू क्यू बाई टी को अलग कर लीजिए, एल लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, वेलोसिटी को एल बाई टी लिख सकते हैं हम लोग। डी वेलोसिटी से भी लोग निकालेंगे तो वही आंसर आएगा, यानी फोर्स इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। बस इतना सा याद रखता है। करंट रहेगा, चार्ज रहेगा तो कहता क्यू भी बी साइन थीटा। कंडक्टर मूव नहीं कर रहा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज मूव कर रहा है। क्लियर है? कंडक्टर तो वही है। कंडक्टर का कैसे निकाले, वेलोसिटी कैसे, डिस्टेंस बाय टाइम। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहा है कि नहीं पहुंच जा रहा है, बैटरी की सहायता से पहुंच जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं इसमें। तो इसमें फोर्स काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन मूव कराने में। कौन सा फोर्स काम कर रहा है, क्यू बाई टी को हम लोग लिख सकते हैं करंट, चार्ज बाय टाइम करंट होता है आई एल बी साइन थीटा। सो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय आई एल बी साइन थीटा। फॉर्मूला बन गया। फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज, ये आंसर। डायरेक्शन भी वही होगा। क्लियर है? कैसे खोजेंगे, फिर वही एक करके दिखाते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी जैसे हम चार्ज का पढ़े हैं, स्क्रू रूल, पाम रूल पढ़े ना,
राइट हैंड पाम रूल सबसे अच्छा वही रहता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रेट कंडक्टर इन विच करंट फ्लोज। तो क्या करना है, जिधर देखिए मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, क्रॉस वाला अंदर की तरफ, उधर की तरफ राइट हैंड को रखिए और थंब को किधर ले जाइए, थंब को किधर ले जाइए, करंट का डायरेक्शन में। करंट वाले इधर है, करंट इधर है, यहां सुनिए करंट इधर है, राइट हैंड को रखिए किधर है, किधर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, डॉट मतलब बाहर की तरफ, तो क्रॉस मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को ले गए किधर है, और थंब को किधर घुमाइए, जिधर की ओर है ना, इधर की ओर, तो नीचे की ओर, देख रहे हैं, तो नीचे की ओर फोर्स काम कर रहा है। मतलब क्या, अगर इसको हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में दिखाएं, इसे दिखाई देगा। ये है, ये जो ये पेन है, मैग्नेटिक फील्ड उधर की ओर इनसाइड एंटर कर रहा है, और ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा है, फोर्स किधर की ओर काम कर रहा है, नीचे की ओर, मतलब ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये पेन जो है ना वो फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है, पॉम का डायरेक्शन जिधर होगा। और जैसे चार्ज का दिखे ना, चार्ज जिधर मूव करता है उधर की ओर थंब को घुमा देते हैं, तो इधर जिधर करंट जा रहा है, करंट का डायरेक्शन में थंब को घुमाना है आपको। तो पाम का जो डायरेक्शन होगा ना, पाम का जो डायरेक्शन होगा नीचे की ओर होगा। आप करके देख लीजिए, इधर की ओर, और थंब किधर घुमाना है, जिधर की ओर करंट है, मेरा हाथ नीचे आ गया, नीचे की ओर क्या होगा, करंट होगा। तो इतना सा जो हम लोग चार्ज पढ़े हैं तब डिटेल से बता देते, पहले उतना डिटेल से अभी नहीं पढ़ना है। तो अगर राइट हैंड पाम रूल सबसे अच्छा होता है क्या जानने के लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चार्ज में भी और करंट में भी सेम है कि नहीं, राइट में भी, सॉरी चार्ज में भी और करंट में भी। अगर पाम का, अगर आपको फिंगर्स का डायरेक्शन क्या बता रहा है, फिंगर्स का डायरेक्शन, देखिए फिंगर्स का डायरेक्शन क्या बता रहा है राइट हैंड का, राइट हैंड का फिंगर्स का डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड बी बता रहा है ना, तो थंब क्या बता रहा है, करंट बता रहा है ना, क्लियर है। तो पाम का जो डायरेक्शन होगा, पाम का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, क्लियर है। जो चार्ज का पढ़े वैसे इसका भी फार्मूला भी दोनों का सेम है, नोट कर लीजिए, इतना ही कुछ जानना था इसमें। तो फोर्स के बारे में पता चल गया, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स काम करता है। अब देखिए करंट लूप, लूप मतलब क्लोज, कोई करंट लूप है, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। तो करंट लूप जो होता है चारों तरफ क्या बनता है, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बताया पढ़ चुके हैं, सबसे पहला टॉपिक ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। एक करंट लूप जो होता है हमेशा बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, ध्यान सुन लीजिए, बिहेव्स लाइक, ये एक, अगर इसको हम लोग गोल सा ऊपर से नीचे की ओर झांके तो ये एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा खुद, है कि नहीं। उसका जो पैटर्न होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बना होता है, क्लियर है। एक करंट लूप जो होता है, लूप मतलब क्या, गोल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्लोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्लोज सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, ये नहीं है लूप, ये लूप नहीं है, ये लूप नहीं है, ये लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर है। तो वो हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह, सॉरी वो हमेशा एक मैग्नेट की तरह या बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ध्यान से लीजिए। when the current carrying loop is kept horizontally, जमीन में से रख दीजिए, then it behaves like a मैग्नेट, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो उसका भी एक नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। तो कौन उसका नॉर्थ पोल होगा, क्या उसका साउथ पोल होगा, यही बताने वाले हैं।
चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसका, ध्यान से सुनिए। करंट का डायरेक्शन मान ली क्लॉक वाइज है, करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉक वाइज है तो देखिए इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है साउथ से नॉर्थ, जिधर आ रहा है साउथ से नॉर्थ, मतलब ऊपर वाला भाग साउथ होगा तो नीचे वाला भाग क्या होगा, नॉर्थ होगा। ऊपर वाला भाग साउथ पोल की तरफ का, नीचे वाला भाग उसका नॉर्थ पोल की तरफ काम करेगा। ध्यान सुनिए, साउथ से नॉर्थ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ ये है, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, तो इसका साउथ पोल क्या ऊपर की तरफ, तो नॉर्थ पोल क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। सुनिए, बताने वाली बात हम बताए हैं, आप एक ट्रिक भी कर सकते हैं कि अगर कोई करंट कैरी कंडक्टर लूप है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट होता है, उसका भी नॉर्थ पोल होता है, उसका भी साउथ पोल होता है कि नहीं। एक अगर हम लोग प्लेन में एक कोयल को रख दें, है ना, तो ऊपर का जो भाग होगा, कोयल का ऊपर का भाग नीचे का भाग, दो भाग होगा ना, अंदर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर का भाग नीचे का भाग, ऊपर का भाग जिधर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखिए ये वाला अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो ये वाला भाग साउथ होगा और नीचे की ओर नॉर्थ होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऐसे, करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया, देखिए करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिए, एंटी क्लॉकवाइज कर दिए, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर दिए, उल्टा डायरेक्शन में कर दिए, तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, तब क्या होगा, तो बोलिए अभी कौन है, साउथ पोल नीचे हो जाएगा और ऊपर वाला भाग नॉर्थ पोल बनता है। अंडरस्टूड। साउथ पोल जिधर से ऊपर से नीचे, देखिए इसका डायरेक्शन देखिए, जहां से निकल रहा है जिधर को जा रहा है, लग रहा है साउथ से निकल के नॉर्थ आता है। क्या में करंट लूप का डायरेक्शन बताने बोलता है, कौन साउथ की तरफ काम करेगा, कौन नॉर्थ की तरफ काम करेगा। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बना रहा चारों तरफ अपना, मान लीजिए कि इनवर्ड ही बना रहा है, अंदर की तरफ ही बना रहा है, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ होगा। अंडरस्टूड, यही इसका पैटर्न है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो करंट लूप है वो हमेशा बिहेव करता है लाइक ए मैग्नेट। उसका भी क्या होगा, दो पोल बनेगा, नॉर्थ एंड साउथ। तो किधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिधर भी बनेगा मैग्नेटिक फील्ड वो करंट का डायरेक्शन में डिपेंड करेगा। करंट का ऊपर से देखिएगा तो नॉर्थ से साउथ के, साउथ से नॉर्थ की तरफ लाइंस जा रहा है अगर, तो जिधर से जा रहा है साउथ और जिधर आ रहा है वो नॉर्थ होता है। क्लियर है। और सब बाकी जो लाइन होते हैं वो लग रहा है कि नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ, ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ सब लाइन चलेगा, ऐसे आपको दिखाई देगा। 10th क्लास में पढ़े भी होंगे। इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है, यही दो चीज याद रखना है, इसी को फिक्स कर दीजिए। अगर ऊपर से देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो ऊपर की ओर साउथ, तो नीचे की ओर इसका नॉर्थ पोल बनेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ बनेगा। हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अंडरस्टूड। इसका भी मूवमेंट होता है, जैसे हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो इसका भी मूवमेंट होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं लोग, मैग्नेटिक मूवमेंट एम वेक्टर बोलते हैं ऑफ क्या, करंट लूप। एक करंट लूप एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन बाय आई इंटू ए, वेर ए क्या है, एरिया, एरिया ऑफ लूप, जो भी उसका लूप का एरिया, वैसे पाई आर स्क्वायर जो भी हो, करंट इंटू वेक्टर एरिया, करंट इंटू वेक्टर एरिया। मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन बाय, आता है एग्जाम में, करंट लूप का मैग्नेटिक, करंट लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। और ये बात याद करिए, क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन में तो ऊपर की तरफ साउथ, नीचे की तरफ नॉर्थ, ऊपर का पार्ट में साउथ बनेगा, नीचे का पार्ट में, जैसे ये करंट लूप है, ऊपर का पार्ट साउथ है तो नीचे का पार्ट नॉर्थ की तरह काम करेगा। जैसे ये वाला मान लीजिए, इतना चौड़ा कोई है मान लीजिए, है ना, एक कुआं टाइप का देख रहे मान लीजिए, है ना, इस तरह का। तो ऊपर का भाग जो बना ना, ये वाला भाग साउथ होगा तो ये नॉर्थ। अगर करंट क्या जाएगा क्लॉकवाइज, और इसी को नीचे से उल्टा हो जाएगा, है ना, इसको नीचे से उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर दिखाई देगा आपको साउथ, नॉर्थ, नीचे दिखाई साउथ। जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ साउथ पोल, ऊपर से नीचे, ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ पोल बनेगा।
एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाई आई इंटू ए। आई क्या है? करंट इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट जिसे हम लोग पढ़े ना, चार्ज इंटू लंबाई। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट था, पी पढ़े थे, याद रहा सबसे शुरू में, चार्ज इंटू लंबाई। वैसे मैग्नेटिक मोमेंट किसका होता है? करंट का, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया। और यूनिट क्या होगा? करंट का एम्पियर, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो बस एक दो टॉपिक बचा हुआ है, बस खत्म होने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 20 मार्क्स क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, है ना? तो अच्छा से पढ़ना चाहिए आप लोग को। बहुत से वीडियोस बचा हुआ है, तो अभी 2 वीडियो में आपको खत्म होने वाला है, जिसमें बताने वाले हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन एक करंट लूप, टॉर्क कैसे काम करता है, और लास्ट उसमें बताने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और चैप्टर खत्म होने वाला है। नोट कर लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।